आज के लेक्चर में मैं अकाउंट क्रिएशन का पार्ट है, हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अकाउंट क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम इसको डिस्कस करते हैं। अकाउंट क्रिएशन पे आप draz.pk/shell पे जाएंगे। उसके बाद जाके आपने वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फीचर्स और बेनिफिट्स बता रहा है कि मिलियंस ऑफ कस्टमर है, फास्ट एंड फ्री शिपिंग है, प्रोफेशनल सर्विसेज है जो आपको हेल्प करते हैं लोग। उसके बाद जब भी आप अपने चीज़ को बेचेंगे उस वक्त दराज कमीशन काटेगा, उससे पहले कोई दराज की फीस नहीं है, और सिक्योरली और टाइमली आपको पेमेंट मिलती है दराज पे। और इसके अलावा और बहुत से बेनिफिट्स हैं दराज पे आपको एज अ सेलर रजिस्टर्ड होने के। उसके बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पे आपने साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट करने के जो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स के करीब कंफर्मेशन कॉल आएगी। पहले मेल आ जाएगी, लेकिन जो आपका एक्चुअल अकाउंट की कॉल आएगी आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी। अगर आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपने सेलर यूनिवर्सिटी है उसको पे जाना है। कुछ 3-4 कोर्सेज हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। वो कोर्स है। उसके बाद आपने पिक पैक कैसे करना है, उसके बाद आपने शिप कैसे करना है, उसके बाद रिटर्न को कैसे मैनेज करना है। ये सारा इनका एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपको कोर्स करवाया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल भी बता दूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा उसमें सारे। और ये बहुत इजीली इसके बाद एक एमसीक्यूज होते हैं जो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने ये मेरा कोर्स भी लिया होगा उसके बाद ये वाला काम भी करेंगे तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर स्टेप 3 पे आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और सेलिंग शुरू कर देनी है। यहाँ पे वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बिजनेस है आपका वो पाकिस्तान में लोकेट करता है। आपने कहना है यस, पाकिस्तान में लोकेट करता है आपका बिजनेस। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आप मेक श्योर कि ये आपका ईमेल आईडी जो है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक नया ईमेल आईडी बनाएं जीमेल पे या जहाँ पे भी आप बनाना चाहें। एक नया ईमेल आईडी बना के उसके थ्रू इस अकाउंट को रजिस्टर करें। क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर आप कल को अपने इस दराज के स्टोर को किसी को बेचना चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडीज वगैरह चेंज ना करनी पड़े। आप इजीली ये पूरा स्टोर बना के उसको प्रॉफिटेबल करके अगर आप किसी को बेचना चाहते हैं तो इसकी आपका एक एसेट होगा, या आप किसी को बेच भी सकते हैं। आप पूरे का पूरा स्टोर भेज दें तो बेटर ये है कि आप एक नया ईमेल आईडी बनाएं, उसके थ्रू रजिस्टर करें, और वो ईमेल आईडी आप बड़े ध्यान से यहाँ पे पुट इन करेंगे क्योंकि आपको ईमेल पे कन्फर्म आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगी आपकी। बिजनेस टाइप इंडिविजुअल ही रखेंगे। अगर किसी कंपनी है तो वो कंपनी यहाँ पे देगा, फिर कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे सारी की सारी। आपका प्रेफर्ड स्टोर का नाम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरा एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर है, ट्रेडिंग बीज है, आप अपना कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। किचन वर्ल्ड रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड रख सकते हैं, मोबाइल वर्ल्ड रख सकते हैं। जो भी आपने अपने स्टोर का नाम रखना है वो आप स्टोर का नाम रख लें। जिस सिटी में आप रहते हैं आपने यहाँ पे वो सिटी देनी है। नेक्स्ट आप अपना एड्रेस देंगे, सीएनएसी नंबर देंगे, बैंक अकाउंट का टाइटल जो आपके अपना बैंक अकाउंट या आप अपने फादर का अगर बैंक अकाउंट देंगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने फादर की फिल कर रहे होंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के नेम पे अकाउंट को बनाने जा रही हैं तो आप अपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने हस्बैंड की फिल करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट टाइटल, सीएनएसी और आपका नेम, ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। सीएनएसी के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक नेम, जॉब पे उंगली से सिलेक्ट करेंगे, और ब्रांच कोड। इसके बाद आपने अपने चेक की एक कॉपी आप अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल चूज करें, अपने सेव किया होगा जहाँ पे भी आपने अपने लैपटॉप पे, वहाँ से जाके करके अपलोड कर दें और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। ये आखिरी स्टेप है। इसमें आपने बताना है कि आपने किस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। मोस्टली होम एंड लिविंग, ये आप कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है बाद में आप उसी कैटेगरी में रहें, आप अपनी कैटेगरी किसी भी कोई भी आप प्रोडक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ब्रांड यू विल बी ऑफर्ड, ये आपने फिल करना कर दें, अगर नहीं फिल करना तो छोड़ भी सकते हैं इसको, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे आप ब्रांड रखना चाहते हैं, अपने कोई 2-3 ब्रांड है, अगर आपके आप कॉमा डाल के उसके ब्रांड्स को कर सकते हैं, या आपने कोई ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनके रेफरेंस डाल सकते हैं।
हाउ मैनी प्रोडक्ट्स विल यू लिस्ट ऑन दराज, ये आप कम से कम 10 से तो ऊपर लिख रखेंगे, 20-25 जो भी आप रखना चाहते हैं स्टार्ट पे लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कल को उसके बढ़ा भी सकते हैं प्रोडक्ट्स को, वो आपको मना नहीं करेंगे दराज वाले। नेचर ऑफ बिजनेस हमारी रिटेलर होगी यहाँ पे। आर यू सेलिंग ऑन अदर वेबसाइट्स, अगर आप अदर वेबसाइट से बेच रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दें। मोस्टली हम दराज से शुरू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आखिरी है कि अंडरस्टैंड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दराज पाकिस्तान, ये एग्रीमेंट है। आप नीचे मैंने एग्रीमेंट का लिंक दे दिया, आप उसको ओपन करके लिंक से एग्रीमेंट देख सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप क्लिक करें एग्री। I hereby agree that I have read all recs and accepted Raz Marketplace Agreement. आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप सबमिट करवा दें। सबमिट करवाने के बाद आपको एक आपका जो मेल होगी वो आ जाएगी दराज सेलर सपोर्ट की तरफ से, जिसमें आपको वेलकम का मैसेज होगा और कहा जाएगा कि अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करें। आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके पास एक आ जाएगा कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है, तो वो आप इसको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रिव्यू के लिए चले जाएगा दराज के पास, और 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन न लगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने वही सेलर सेंटर पे जाके ट्यूटोरियल्स अटेंड करके वो काम करना है सारा, वो इन डिटेल में आपको नेक्स्ट बता दूंगा। फिलहाल आपने इतना काम आप लोग करके रखें और अपना बिजनेस प्लान फाइनल करके रखें। उसके बाद बाकी स्टेप्स ये हैं कि सेलर एप्लीकेशन रिव्यू होगी, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद शॉप क्रिएशन, ऑनलाइन क्विज होगा जो कि आपके वीडियोस जो होंगे उसको पढ़ के आप दे रहे होंगे तो आप इजीली इसको क्विज को पास कर लेंगे। उसके बाद आपको पैकिंग मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका पैकिंग मटेरियल आ जाएगा और आपकी लिस्ट एक्टिवेट हो जाएगी और आप अपना 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऑर्डर आ जाएगा। कि अकाउंट क्रिएशन मैं प्रैक्टिकल कर नहीं सकता, एक टाइम में एक ही अकाउंट बनता है, बाकी ये अकाउंट फिर रिजेक्ट हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफाइल ख़राब हो, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी हैं। आप लोग अपना अपना अकाउंट क्रिएट करें तो होपफुली सबके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम मेजर जो पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कह लें और सबसे ज़्यादा लोग यही होता है कि हम क्या चीज़ बेचें, व्हाट टू सेल, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चीज़ ऐसी हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए बेचने से। ये बिगेस्ट मिस्टेक्स होती हैं लोगों की कि वो ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बाद में उनको लॉस होता है उन प्रोडक्ट्स को सेल करने में। हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट की नीड क्या है, मार्केट में क्या चीज़ बिक सकती है, उसको हम देखेंगे, और हम किस मार्केट में बेच रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। यूनिक मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में पहले शुरू में जब आई हैं तो वो एक यूनिक आइडिया था, ठीक है, और इनोवेटिव आइडिया ऐसा कि जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपने खुद अपना आइडिया जनरेट किया और उस आइडिया को लेके आगे मूव किया। सोर्सिंग डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट, अब सोर्सिंग करना, बाद लोग समझते हैं कि सोर्सिंग करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में अगर आपने कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है और प्रॉफिटेबल है, उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मार्केट में जिस तरह से हम कस्टमर को बेचने वाले के लिए मेहनत करते हैं, इस तरह से जो होल सेलर होता है वो हम जैसे लोगों को बेचने के लिए या रिटेलर्स को बेचने के लिए वो भी मेहनत कर रहा होता है। तो इसलिए सोर्सिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं कि सोर्सिंग टफ होगी। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन, बहुत ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो आपको लॉस होगा। आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन शीट लाजमी बनानी है। उन सारी प्रोडक्ट्स की बना के 1 2 3 वेंडर से रेट लेके जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिलेगी अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट की, आपने उस वेंडर से परचेज करके आगे कस्टमर को डिलीवर करनी है। हम लिस्ट डाउन करेंगे प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने बताया कि कॉस्ट कैलकुलेशन पहले बताऊंगा कि कैसे होगी, और फिर हम प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करेंगे और उससे एक अपनी एक्सेल की शीट, उसका मैं एक आइडिया दूंगा, उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं और उसमें से कैसे डिसीजन करेंगे व्हाट टू बाय और व्हाट हैव टू बाय एंड व्हाट डोंट हैव टू बाय, और किस वेंडर से हमें परचेज करना है, वो पूरी डिटेल आ जाएगी।
ऑलमोस्ट इट्स कॉस्ट कंपैरिजन शीट और कोटेशन प्रपोजल कंपैरिजन शीट बन जाएगी हमारी। उसके बाद एन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मैं एक गाइड है मेरे पास उर्दू में, वो आपको बताऊंगा और प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद आइडियाज़ बताऊंगा कि आप कैसे एन रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। एन रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन सेल में आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते। आपकी जो भी सेल होगी वो आपकी एनटीएन की, आपकी जो भी टैक्स अथॉरिटी है उसको पता चल सकती है कि आपकी एनुअल सेल कितनी हो रही है दराज से। इसलिए बेटर है कि दराज पे से अगर सेल करनी है तो आप प्रॉपर वे में चलें और लीगल वे में चलें और एनटीएन रजिस्टर करवा लें, ताकि आपको जो एनटीएन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो टैक्स डिडक्शन होगी वो कम से कम हो। अच्छा जी, व्हाट शुड नॉट सेल। सबसे पहले हमें जो आइटम्स हैं जिनका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रिटर्न इन मतलब कि जिनका कस्टमर लेके उसमें किसी वजह से 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर देता है कस्टमर, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो जब चीज़ वापस आती है तो उस चीज़ की वो वर्थ नहीं रहती, यानी कि वो पैकिंग ख़राब हुई होती है, प्रोडक्ट लोगों ने टेस्ट की होती है, प्रोडक्ट की पैकिंग बिल्कुल ही वो रफ सी पैकिंग करके भेज देते हैं आपको। बाजवा पैकिंग जो डब्बा होता है वो बिल्कुल ही फटा हुआ मिलता है आपको, और प्रोडक्ट आपकी यूज़ हुई होती है थोड़ी बहुत, तो आपकी वो प्रोडक्ट्स दोबारा से एज अ न्यू प्रोडक्ट सेलेबल नहीं रहती, यानी कि आप उसको दोबारा किसी और कस्टमर को भेजेंगे तो उस पे वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिटर्न रेट हाई है, जो फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं, फीमेल बहुत जल्दी अगर उनको पसंद नहीं आती तो फ़ौरन रिटर्न कर देती हैं, तो बहुत एहतियात के साथ ऐसी प्रोडक्ट जो हमने फीमेल कैटेगरी में सेलेक्ट करनी है, जो फीमेल्स यूज़ की प्रोडक्ट होंगी, उनको बड़े ही एहतियात के साथ हमने उसकी लिस्टिंग करनी है और उसको सेल करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, बाज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न है, यानी कि वो उनमें वो प्रोडक्ट आपको कस्टमर लेके थोड़ी देर में व्यू करके वापस भेज देता है। उसमें से मोस्टली ये होता है कि सेल वाली आइटम्स हैं, सेल वीक होता है और कोई इशू है, चार्जेबल है, चार्ज प्रॉपर नहीं हुई होती, तो वो और कई मसले मसाइल हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलती है तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि फिश मसाजर टाइप हैं, आपके जो ड्रायर्स हैं, हाई ड्रायर्स हैं, इस किस्म की अगर प्रोडक्ट कोई अच्छी आपको मिलती है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहें कि कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उसको लेके चला जाए तो जिसकी में बैटरी इश्यूज हों या जिसके परफॉर्मेंस इश्यूज हों, उस प्रोडक्ट को हमें नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट हमें नहीं करनी चाहिए वो है ब्रेकेबल आइटम। ब्रेकेबल आइटम फॉर एग्जांपल ग्लास की कोई प्रोडक्ट है, आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी डेकोरेटिव आइटम है, डेकोरेशन पीस है और ग्लास का बना हुआ है, वो सेल करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि ड्यूरिंग आपके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जब हमने उसको डिस्पैच करना है तो उसको बड़ी एहतियात के साथ डिस्पैच करना पड़ेगा, उसकी पैकिंग बड़ी करनी पड़ेगी, उसको बबल रैप करना पड़ेगा, उसके बाद उसके और बहुत ज़्यादा पैकिंग का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक से ही पहुंच सकती है। और मे भी प्रोडक्ट कस्टमर खोले और उससे ही टूट जाए और वो फिर रिटर्न कर देगा कि जी मुझे टूटी हुई मिली है। इसलिए जो ग्लास प्रोडक्ट या जो ब्रेकेबल आइटम्स होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पेरिशेबल आइटम मतलब कि ऐसी आइटम जिनकी कुछ ड्यू डेट्स हों, खाने की चीज़ें हैं या कोई ऐसी है जिसका कोई ना कोई है कि इसका शेल्फ लाइफ है, इस किस्म की प्रोडक्ट्स को परचेज करके, एक तो जब हम परचेज कर रहे होते हैं उस वक्त बड़ी एहतियात से परचेज करना पड़ेगा, सोच करना पड़ेगा, और अगर हमने होल सेल में कोई 3 यूनिट या 6 यूनिट ला के अपने पास रख लिए और ऑर्डर ना आया तो हमें उसकी प्राइस बहुत ही नीचे करके सेल करनी पड़ेगी, और अगर उसमें से हो सकता है कि अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो जाए तो हमें वो लॉस हो जाएगा। अगली कैटेगरी जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है इलीगल प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि इलीगल हैं लेकिन हो सकता है कि वो ऑनलाइन बिक रही हों, लेकिन हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, वो किसी वक्त भी बैन हो सकती हैं, किसी वक्त भी कोई भी इशू बन सकता है, तो हमें इलीगल प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना चाहिए। बी ग्रेड प्रोडक्ट को हमें हरगिज़ हरगिज़ सेल नहीं करना चाहिए। बी ग्रेड का मतलब है कि आप अपने स्टोर का नाम भी ख़राब कर रहे हैं और दराज का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। कभी भी बी ग्रेड प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट बना के सेल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अनएथिकल है।
ये हम अपनी पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट खुद ख़राब कर रहे हैं, हमें इस कस्टमर को खुद ख़राब कर रहे हैं। एक सेलर या एक साइट अगर बी ग्रेड चीज़ दिखाती ए ग्रेड है तस्वीरों में और भेजते हैं बी ग्रेड, पूरी की पूरी कॉमर्स इंडस्ट्री, हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री हिट होगी इससे। तो एथिकल वे में सेल करें, बी ग्रेड प्रोडक्ट ना सेल करें। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट जो ओल्ड एज स्टॉक पड़ा होता है उसको सेल करते हैं लोग अक्सर ही, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, हमें उस किस्म की प्रोडक्ट भी सेल नहीं करनी चाहिए। हमें ई कॉमर्स में एथिकल वे में ही चलना चाहिए ताकि ई कॉमर्स की मार्केट इंडस्ट्री ग्रो करे और हमारे ब्रांड की वैल्यू बने, और जहाँ पे हम सेल करें दराज है तो दराज की वैल्यू बने। रेप्लिका प्रोडक्ट दराज वैसे ही अलाउ नहीं करता, रेप्लिका प्रोडक्ट्स को भी नहीं बेचना चाहिए। आजकल लेडी सूट्स रेप्लिका बहुत बिक रहे हैं, लेकिन रेप्लिका नहीं बेचना चाहिए। हमें प्रॉपर, अगर कोई ब्रांड नहीं है तो हमें प्रोडक्ट ही ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत हाई लेवल ब्रांड नहीं है लेकिन नॉर्मल ब्रांड है जो कि दराज पे आप बेच सकते हैं इजीली। हमें वो वाली प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। यूज प्रोडक्ट्स में बता चुका हूँ कि ओल्ड एज, बी ग्रेड और यूज्ड, आपके पास एक प्रोडक्ट आई है जो कि रिटर्न हुई है, आप उसी को दोबारा से पैक करके बेचेंगे लेकिन वो यूज़ हो चुकी है स्लाइटली, तो कस्टमर को पता चल जाएगा, कस्टमर या तो फिर उसको रिटर्न कर देगा या आपकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। मेजर ब्रांड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो हम दराज पे नहीं बेच सकते, जैसे ओसाका था। रिसेंटली मैंने ओसाका की एक प्रोडक्ट लगाई थी तो वो रिजेक्ट हो गई है। इस तरह से कोई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि अलाउ नहीं करता दराज, तो हम वो ब्रांड सेल नहीं कर सकते दराज पे। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ही कम है, बहुत कभी जाके उसकी डिमांड आएगी तो हम फिर वो बेचेंगे। इस किस्म की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको मेहनत आपने काफ़ी कर दी है, सेल हो नहीं रही, तो इस किस्म की प्रोडक्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एग्जांपल ये हो सकती है कि बाद ऐसे डेकोरेशन पीस हैं या एंटीक टाइप के पीस हैं वो हम ऑनलाइन सेल के लिए लगा दें, तो उसके लिए तो कोई ख़ास किस्म के कोई जो उस कहें कि उस आर्ट पीस को लाइक करने वाले लोग हैं, बहुत एक मामूली सी निश होगी, मार्केट होगी जो उस चीज़ को लाइक करेगी, तो उसमें वो कब जाके आपको ऑर्डर प्लेस होगा और कब आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इससे बंदा वैसे भी डिसहार्ट होता है। शुरू में आपको FMCG और या इस किस्म की प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए जो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव हों, जिनके ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आएँ और आपकी स्टॉक, आपकी कुछ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। बहुत हाई प्राइस की प्रोडक्ट हमें नहीं बेचनी चाहिए। इसमें ज़ाहिर बात है जब आप हाई प्राइस की प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर वो ख़राब होकर वापस आ गई तो आपने कमाई इतनी नहीं की होगी जितना आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर AC कुछ AC बेचे थे लास्ट सीज़न में ऑनलाइन, तो एक AC अगर रिटर्न होके आ गया था उसमें, तो मेरी वो सारे साल की इनकम उसने ख़राब करके रख दी थी। अच्छा, नेक्स्ट है जी मार्केट रिसर्च। तो अभी हम दराज पे जाके देखते हैं कि दराज पे कितनी कैटेगरीज हैं और हम क्या क्या बेच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब देखें कि दराज के पहले तो टॉप पे ही कुछ यहीं से आपको कुछ बैनर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला बैनर है जी फ्लैश 30 सेल 30% ऑफ। ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पे 30% की सेल लगी हुई है। उसका दराज ग्लोबल शॉप फ्रॉम अब्रॉड अप टू 30% ऑफ। दराज में अब्रॉड से सेल के लिए इनका कोई एक्टिविटी शुरू हुई है। इसके बाद ये यहाँ से आपको पता चला है कि आजकल दराज किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है सेल करने के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं डील्स हैं, ये ग्रॉसरी आइटम्स हैं। ग्रॉसरी आइटम्स मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ग्रॉसरी आइटम्स ये जो भी बंदे बेच रहे हैं ये उसके अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, कनौर के अपने हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, तो हम इनकी प्राइस को मैच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डील्स ऑफ द वीक में ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो हैं टॉप ब्रांड्स में शोमी है, हवावे है, सैमसंग है। ये मोबाइल, सबसे ज़्यादा मोबाइल रिलेटेड ब्रांड्स सेल होते हैं। अगर आप मोबाइल में आपकी कोई मोबाइल शॉप वाला वाकिफ़ है या होलसेल वाला बंदा वाकिफ़ है या डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है आपके मोबाइल की किसी भी हवावे की, और वो आपका वाकिफ़ है और आपको वो अच्छे रेट्स पे दे सकता है और आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको ये सेट मिल सकते हैं, तो आप इसको सेल कर सकते हैं जो अच्छा ब्रांड है। ऐसा नहीं जो कि ब्रांड मार्केट में बिकना ना हो या जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। बट बाज़ ऐसे सेट्स होते हैं जो आपको पहले पता होता है कि हैंग हो रहे हैं या उनके बैटरी टाइमिंग का मसला है, ऐसी चीज़ नहीं बेचनी क्योंकि वी शुड अवॉइड द रिटर्न्स।
अच्छा, इसके बाद नीचे अगर आते हैं, पहले फ्रंट पेज पे ही ये मोबाइल की आ रही है। इसके बाद ये लेडीज़ ब्रांड है, लेडीज़ सेल, जितनी भी लेडीज़ प्रोडक्ट हैं वो सेल बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनमें से मैंने कैटेगरी बहुत ही चुन के अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ताकि उनका रिटर्न ना आए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, लैपटॉप्स वगैरह हैं। लैपटॉप्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं इसको भी अवॉइड ही करता हूँ कि लैपटॉप्स वगैरह में और गेमिंग वगैरह में हम जाएं। हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे, ये अभी मैं आपको बारी बारी सारी चीज़ें बताता हूँ। मैन इसमें टी शर्ट, पोलो टी शर्ट्स हो सकती हैं, ज़्यादा वेरिएशन जिसमें ना हो, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, इस किस्म की पोलो टी शर्ट्स हम कोई भी अपने पाकिस्तानी मिड लेवल ब्रांड की कोई भी शर्ट हम सेल कर सकते हैं दराज के ऊपर। हम अपने बेल्ट्स वगैरह लेदर की, सियालकोट कराची के लोग ये लेदर की बेल्ट्स हो गई, पर्स हो गए, जेंट्स पर्स हो गए, लेडीज़ पर्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, लेडीज़ ये लेदर के वो हम सेल कर सकते हैं, लेदर जैकेट्स हम सेल कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन है इसमें बहुत ज़्यादा, लोग काफ़ी सेल कर रहे हैं। किचन एंड डाइनिंग, यहाँ पे हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। जब मैं इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कैटेगरी को, यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद फिटनेस की प्रोडक्ट्स काफ़ी सेल होती हैं। मैं फिटनेस की प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स खुद भी सेल कर रहा हूँ। आप भी इसमें से ढूंढें जो आप देख सकते हैं कि वो 500 के करीब की कोई भी प्रोडक्ट हो जाए जो आपको 300 के करीब मिल जाए और 500 के करीब सेल हो जाए, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी, आपके लिए अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी। चलें अब कैटेगरी वाइज देखते हैं। हमें कैटेगरी में सबसे पहले मैं, जो कि मेरी फेवरेट है, होम एंड डाइनिंग में जाके इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, इसमें से कैटेगरी में किचन एंड डाइनिंग आ गया, होम डेकोर आ गया, हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम होम इम्प्रूवमेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स सेलेबल तो होती हैं लेकिन कम बिकती हैं, इनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। लॉन एंड गार्डन, पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास हैं ये प्रोडक्ट्स, कुछ लोग तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी इतनी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट नहीं है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स में हो सकता है, हाउस होल्ड सप्लाईज में हो सकता है, बाथ की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। लाइटनिंग, फिर वही कि ये आपके ग्लास की प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको पैकिंग करने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ पैकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम किचन एंड डाइनिंग से शुरू करते हैं। होम डेकोर, देन बाथ, ये मैं 2-3 कैटेगरीज आपके साथ एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद आप इस पे खुद से कैटेगरीज पे आप जाएं, आपको इंशाल्लाह चीज़ें और मिल जाएंगी। सर मैं एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपने खुद एक्सप्लोर करना है इनको। अच्छा, इसके साथ मैं ब्यूटी एंड हेल्थ को भी ड्रिल डाउन कर लेते हैं। किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग में नाइसर डाइसर ब्रांड है, इस पे आप इस प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर्स हैं, ये काफ़ी सेल हो सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये वाली प्रोडक्ट अगर देखें, ये सीजनल प्रोडक्ट भी हो सकती है, ऑफ सीजन में थोड़ी बहुत सेल होगी, लेकिन अगर बड़ी ईद से पहले इसको, बकरा ईद से पहले हम लगाते तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर आने के चांसेस है। बारबेक्यू डील, और 1175 इसका रेट है। इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं। ये नॉन स्टिक तवा है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। और आखिरी पेज पे, इसके बाद हम आखिर में जाके देखते हैं कि आखिरी पेज पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये आखिरी पेज पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, ये 100+ सक्सेसफुल सेल्स हैं इस सेलर की।
मैंने राइट क्लिक करके ये सेलर ओपन किया, ये सेलर रैंकिंग है, फुलफिलमेंट रेट बिलो एवरेज, मीन के इससे ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर टाइम पे डिलीवर कर ही नहीं पाया। ये अब जो प्रोडक्ट डिलीवरी होती है वो हमें 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर कंफर्म करना पड़ता है और ऑर्डर रेडी टू शिप करना पड़ता है, और विद इन 48 आवर्स अगर हम नहीं करते तो हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है। और इसी तरह से जब रेडी टू कंफर्म करना है तो उसके बाद हमने डिस्पैच करना होता है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर। अच्छा, ये दराज एक्सप्रेस जो लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट उसने दराज के वेयर हाउस पे भेजी हुई है अपनी कुछ इसके यूनिट्स। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो क्रॉकरी किंग कराची का स्टोर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसने ये सारी प्रोडक्ट्स अपनी लगाई हुई हैं, इसकी तकरीबन 14 प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं 14, ये 14 प्रोडक्ट्स इसने लगाई हैं और डिफरेंट किस्म की हैं। अब इसमें से हमने इसको एक्सप्लोर किया था, ये जो शो कर रहा है 100% प्लस सेल्स, ये सारी 14 की 14 जो प्रोडक्ट्स हैं 14 प्रोडक्ट्स उनकी बता रहे हैं 100% प्लस सेल्स है। और ये इससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि इसकी ये सेल्स कितनी है। इस स्टोर की सेल बहुत कम लग रही है यहाँ से देख के। अब हम आते हैं, हमने जो दूसरी प्रोडक्ट ये नॉन स्टिक तवा जो हमने खोला था इसके बारे में देखते हैं। ये भी 100+ सेल्स हैं, लेकिन इसका स्कोर बहुत अच्छा है, फुलफिलमेंट रेट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। अब ये देखते हैं कि इस सेलर ने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं सेल करने के लिए। इसकी तकरीबन 50 के करीब प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स में से हम कोई ना कोई प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नॉन स्टिक तवा, यहाँ पे आके मैं नॉन स्टिक तवा लिखता हूँ, नॉन स्टिक तवा। ये डिफरेंट लोग, हाफिज ट्रेडर्स, बिग स्टोर, ये सारे नॉन स्टिक तवा यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे के काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 7 पेजेस तक ये जा रही है। और इस वक्त ये यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर के हिसाब से सर्च है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये वाला सेल हो रहा है और सबसे ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं या इसको लाइक किया जा रहा है प्रोडक्ट को। अब मैं प्राइस, लोएस्ट प्राइस के हिसाब से इस कैटेगरी पर सर्च करता हूँ। ये लोएस्ट प्राइस आ गई 670 रुपीज़। इसको हमने नोट कर लेना है कि लोएस्ट प्राइस कौन सी है। अब अगर कोई तवा इस किस्म का हमें एक अच्छे रेट पे मिलता है, रेट कैलकुलेशन हम कॉस्ट कैलकुलेशन वाली स्क्रीन में जाके चेक करेंगे। अगर तो हमें कोई तवा इससे ज़्यादा अच्छे रेट में मिल जाता है नॉन स्टिक, तो हम उसको लेके यहाँ पे अपनी लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट हंटिंग का सेक्शन है, तो इसमें हमने यहाँ तक एक किचन वाली एक्सप्लोर कर रहे थे। उसमें आपको आइडिया होगा कि हम किचन की आइटम्स कौन कौन सी ले सकते हैं। अच्छा, होम डेकोर में डिफरेंट किस्म के क्लॉक्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। क्लॉक्स हो गए और मार्जिन भी मिल जाता है क्लॉक्स में। इसके अलावा आपको ये बैक और बर्नर, ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है देखने में, 650 रुपये में। इसको आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने तवे का आपको तरीका एक्सप्लोर करने का बताया कि उसको खोलें, फिर उसके बाद उसके कीवर्ड्स के साथ सर्च करें और मिनिमम प्राइस चेक करें। मेजर कीवर्ड, इसका मेजर कीवर्ड है बैक और बर्नर। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जब हम लिस्ट बनाएंगे उस वक्त मैं आपको कीवर्ड्स और एसईओ की डिटेल सारी बताऊंगा कि हमने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की ये वाली प्रोडक्ट है, ये भी कुछ अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। उसके बाद रग है, रग्स बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ये ग्लासेस हैं, प्लास्टिक के होंगे, बेसिकली ये प्लास्टिक के होंगे। फोटो फ्रेम है। अब ये दो चीज़ें
अगर तो आप पैकिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों पे वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप पैकिंग में आपको वो लगता है कि कोई आपको डाउट है कि ये प्रोडक्ट आपकी कहीं ब्रेकेबल ना हो जाए और आपको लॉस ना हो जाए, तो स्टार्ट में आप इन चीज़ों से अवॉइड कर लें। आप इस किस्म की कोई चीज़ दे सकते हैं, 5 स्टार बैग केयर, ऑफिस के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी लोग इसको सेल कर रहे होंगे। आप इसको इस किस्म के प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास है बाथ एक्सेसरीज। ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे रेट पे मिलती है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इनफैक्ट मैंने इस पर वर्किंग भी की है। अब ये आ गया बाय सेट ऑफ टूथपेस्ट डिस्पेंसर। टूथपेस्ट डिस्पेंसर, ये कीवर्ड आ गया। इसको मैं सर्च करता हूँ। 10,000 प्लस सक्सेसफुल सेल्स हैं इसकी बाय एंड बाय कराची के स्टोर की। इसकी प्राइस के हिसाब से इसको लोएस्ट प्राइस पे देखते हैं कितने का है। एक 169, लेकिन इसके स्टार्स बहुत कम है, इसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी। ये वाली प्रोडक्ट कुछ अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है, लेकिन हम जो भी अपनी प्रोडक्ट जहाँ से भी सर्च करेंगे उसकी फर्स्ट क्वालिटी वगैरह चेक कर लेंगे, तो हमें तकरीबन 170 इसकी मिनिमम सेल प्राइस है। इसके हिसाब से हम अपनी वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने ब्यूटी का मैं बता के बस इसको क्लोज करूँगा, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको जो आपको लिस्ट बनेगी, सब लोग 10-10 आइटम्स अपनी सेलेक्ट करेंगे और उन पे वर्किंग करेंगे। मेकअप पे जाते हैं। मेकअप परफ्यूम्स, अगर आपको परफ्यूम्स मिल सकते हैं ए ग्रेड, रेप्लिका नहीं, बी ग्रेड नहीं, अच्छी क्वालिटी के, यानी कि प्रॉपर परफ्यूम, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल केयर है। पर्सनल केयर में आपको फेस मसाजर और ये वाली चीज़ें हैं, इन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर तो आपको इनकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि ख़राब ना हो, रिटर्नेबल ना हो। उसके बाद डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी। बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट है आपकी बियर्ड ऑयल है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इस पे बड़ी दुनिया काम कर रही है। शुरू शुरू में जिन्होंने इस पे पैसे कमाए हैं वो बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। अच्छा, आपको अब हम यहाँ से देख लेते हैं मेकअप में मैंने जो प्रोडक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये प्रोडक्ट है। आप हेयर मेकअप ब्रशेस जो हैं इस पे वर्किंग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक ब्रशेस मेजर कीवर्ड है इसका। इस सेलर की 1000 प्लस सेल्स हो चुकी हैं और ये 2 ईयर से सेल कर रहा है। कॉस्मेटिक ब्रशेस पे हमने कीवर्ड्स पे सर्च किया। इस पे वही हम सबसे पहले लोएस्ट प्राइस देख लेते हैं। अब इससे मिलते जुलते कोई नहीं है। एक ये आइडिया हो गया कि ये तकरीबन 320 रुपए सेल प्राइस है। ये इसी से मिलती जुलती ये चीज़ है, इसके 300 सेल प्राइस है। बाकी सारी की सारी चीज़ें मुझे लो क्वालिटी की लग रही हैं। ये 285 है, ये 270, 270, 270, 250, 249 मीन 250। हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि हमारा जो इस किस्म के हेयर ब्रशेस हैं वो हमें तकरीबन 250 के करीब मिलने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हेयर ब्रशेस के साथ आपकी एक कैटेगरी बन जाएगी हेयर ब्रशेस। उसके बाद आप इसको हेयर ब्रशेस को विद अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिंगल मेकअप कॉस्मेटिक काबुकी पाउडर फाउंडेशन ब्रश प्लस मेकअप ब्रश कॉस्मेटिक ब्रश, इनका कंबाइन एक पैकेज बना सकते हैं। इसको ये पैकेजेस बना के वैल्यू एडिशन करके आप इस तरह से डिफरेंट किस्म के SKUs अपने कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर।
और भी कोई अगर आपने इस तरह से वैल्यू एडिशन करनी है, आपने सोचना है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट या यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन रखते हैं, ताकि ऐसी चीज़ कि आपके जो बाकी आपके कंपेटिटर्स हैं उससे आपने क्या चीज़ डिफरेंट दी है, वो आपने थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू ऐड करनी है। वो किसी तरह से भी आपकी वैल्यू ऐड हो सकती है, इसमें कोई भी फ्री छोटी प्रोडक्ट ऐड कर से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और इसकी पैकिंग को कुछ और फैंसी बना के इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी आप ना करें वैल्यू, क्योंकि पैसे लगेंगे पैकिंग भी डिज़ाइन करवाने में, तो आप जस्ट किसी और प्रोडक्ट के साथ इसकी वैल्यू ऐड करवा के कोई छोटी मोटी आई लाइनर पेंसिल इस किस्म की कोई चीज़ ऐड करके इसकी वैल्यू बना सकते हैं। सिर्फ आइडिया लेना था कि ये 250 मिनिमम रेट है, उसके हिसाब से होगा। अब आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की हैं, होम एंड लिविंग, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल, बेबी टॉयज़, इसी तरह से अप्लाइंसेस में स्मॉल अप्लाइंसेस हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगी। विमेन फैशन है, मेंस फैशन है, फ़ोन एसेसरीज बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। इसके अलावा स्टेशनरी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अदर कैटेगरीज में आपको स्टेशनरीज आ जाएंगी। उसके अलावा ऑटोमोटिव कार एसेसरीज में कार पॉलिश है, डिफरेंट किस्म की। आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी आपको यहाँ से आपकी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। आपको दराज की साइट पे अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी सेल करने के लिए। अब उसका एक आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट बन गई आपके पास, आपने उसका मिनिमम सेल प्राइस भी नोट कर ली कि ये प्रोडक्ट रात में कितने की सेल हो रही है। अब हम आपको होपफुली इसका आइडिया हो गया होगा कि हमने दराज की साइट पे रहते हुए कैसे दराज से ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अभी दूसरे तरीके अब मैं आपको बताता हूँ कि और किन किन तरीकों से हम अपनी सेल को इम्प्रूव अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तो फाइंड इट ऑन दराज, सर्च ऑन अली एक्सप्रेस, सर्च ऑन अली बाबा। गूगल करें, अपने कीवर्ड्स को गूगल करके देखें, कोई भी आपका आइडिया ज़हन में आता है उसको गूगल करके देखें। गूगल ट्रेंड्स का एक है, वहाँ से आपको आइडिया होगा। मेट्रो या हाइपर स्टार, जो लोग तो कराची, लाहौर में या बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे मेट्रो है या हाइपर स्टार है, वो लाजमी मेट्रो और हाइपर स्टार पे विज़िट करें, अपना कैमरा वाला मोबाइल ले जाएं साथ, और ले जाके वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को व्यू करें, जो कि जहाँ पे जिन चीज़ों पे तो सेल लगी हुई है वो तो लाजमी उनकी प्राइस वहीं से चेक करके आएँ, और फिर आगे चेक करें कि दराज पे क्या है। अगर तो कोई बहुत अच्छी प्राइस वाली आपको चीज़ मिल जाती है तो फ़ौरन वहाँ से उठा के भी ले आएँ, दराज पे उसी वक्त वेरीफाई करें, और जो आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप एक आध 2 यूनिट परचेज करके ले आएँ और दराज पे उसको लिस्ट बना के लगा दें। दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। आप एक तरफ से शुरू हो, सारे स्टोर में से देखें, आपको बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आप दराज पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जो ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, फाइल कवर हो गया, फाइल होल्डर हो गया, आपका पंचर हो गया, आपका स्टेपलर हो गया, इस किस्म की कई चीज़ें हैं जो आपको ऑफिस से मिल जाएंगी। घर पे आप अगर देखें, किचन में बेतहाशा आइटम है। अभी हमने तवा सर्च किया था, इस तरह से नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं। उसके अलावा आपको, अगर आप होम एंड लिविंग में आ जाएं तो उसमें आपको टेबल लैंप है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप अगला स्टेप है जी, फेसबुक से के जो सेलिंग ग्रुप्स हैं वहाँ पे देखें लोग क्या बेच रहे हैं। ज़्यादातर तो लोग हमारे मेजर तो रियल स्टेट में फेसबुक पे सेल हो रही है, लेडी सूट सेल हो रहे हैं, गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, लेकिन बीच बीच में से कोई ना कोई आपको आइडिया, एक यूनिक आइडिया भी मिल सकता है कि कुछ ये वाली चीज़ है जो कि ऑनलाइन सेल हो रही है, वो दराज पे किस रेट पे सेल हो रही है, तो कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अदर सोशल मीडिया पे आप ट्विटर पे देखें, ट्विटर पे जो है ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे सेल हो रही है। इस तरह से इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे बहुत हाई फाई चीज़ें बिकती हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। GoTo.com पे चले जाएँ, चीज़ मॉल पे चले जाएँ, बेतहाशा जो स्टोर्स हैं वहाँ पे चले जाएँ, ईबे पे चले जाएँ, अमेज़न पे चले जाएँ। आप कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जो कि पाकिस्तान मार्केट में भी सेल होती होगी, उसकी नीड पाकिस्तान में भी होगी। अभी होपफुली आप लोग खुद से अली एक्सप्रेस, अली बाबा, गूगल, ये वाली गूगल का मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से सर्च कर लेंगे। गूगल पे अगर मैं गूगल
पे हम गूगल एडवर्ड्स ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम गूगल ट्रेंड्स, अच्छा ट्रेंड्स में से आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट में सीजनल प्रोडक्ट है या वो किस टाइम पे कितनी बिकी है, किस मंथ में कितना बिकी है, और क्या वो अभी उसका अपवर्ड ट्रेंड है, अभी भी बिक रही है कि नहीं बिक रही, कितने लोग उसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट की सीजनैलिटी का और उसके ग्रोथ का, कि उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीलर लिखता हूँ, सर्च करता हूँ trends.google.com पे पीलर लिख के मैंने सर्च किया और मुझे वो बता रहा है कि पीलर का ट्रेंड क्या है। अभी थोड़ी देर में ग्राफ शो कर देगा। हमने जब भी कोई भी चीज़ सर्च आउट करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी फुल फ्लैज हमें R&D करनी चाहिए। हमें कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसको कितना बिक रही है, सीजनैलिटी तो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कंप्लीट एज अ कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कंप्लीट हमें चेक करना चाहिए कि वो क्या है। उसमें से आपको कंप्लीट उसका आइडिया हो जाना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितना है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको लिस्ट लगाई है, बाद में आपसे वो बिक ना सके, आपने कोई यूनिट पर लेके रख ली है, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो की है आपने 300-400 रुपए की, वो भी कहीं ज़ाया ना हो जाए। अच्छा जी, ये पीलर का पूरा ट्रेंड शो कर रहा है इस 2017 में। पीलर किस किस मंथ में कितना कितना सेल हुआ है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ से मैं ये पाकिस्तान सर्च करना है, पाकिस्तान पास्ट 12 मंथ्स में 2002 प्रेजेंट पाकिस्तान का डाटा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो इस तरह से आप अभी फ़िलहाल हम यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल लेके ही सर्च कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये ग्राफ क्या है। यहाँ पे देखें इसकी सर्च ज़्यादा थी, आहिस्ता 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 यूनाइटेड स्टेट में पीलर की सर्च कम होनी शुरू हुई है। इसका रीज़न ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल से लोग सर्च नहीं करते, यूनाइटेड स्टेट्स में लोग डायरेक्ट ईबे और अमेज़ोन पे जाके परचेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी अमेज़ोन दराज की बजाय लोग पहले गूगल पे आते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद जाते हैं। यहाँ से आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ये बिकती है हर सीजन में, हर मंथ में ये सेल हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एडवर्ड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अपने दूसरे लॉगिन से आता हूँ जी। यहाँ से हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर में अगर मैं कोई भी यहाँ से सर्च वॉल्यूम चेक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पीलर लिखता हूँ। यहाँ से मुझे एक आइडिया देगा कि पीलर कितना सर्च हो रहा है। पीलर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स 100 टू 101 के एवरेज मंथली सर्च है इसकी पीलर की। तो हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि पीलर काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च करते हैं।
तो इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स को आप यहाँ पे ऐड करके उनको चेक कर सकते हैं कि वो कितना सर्च हो रहा है। यहाँ से हम कीवर्ड्स आइडिया, ये जब मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा तो उस वक्त हम इसको यूज़ करेंगे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए। बैक एंड कीवर्ड्स, फ्रंट एंड कीवर्ड्स, अब पिलर से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च होते हैं। हम यहाँ से एवरेज मंथ सर्च पे इस पर सॉर्ट आउट किया। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि लोग पिलर को सर्च करते हुए कीवर्ड्स उसके मिलते जुलते कीवर्ड्स सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर अभी जब हम लिस्ट पे जाएंगे तो यहीं से हम आइडिया जनरेट करके अपनी लिस्ट को भी मैनेज कर रहे होंगे कि उसको मैं कीवर्ड्स पे कैसे रैंक कर रहा हूँ, कितने कीवर्ड्स डालेंगे, कैसे करेंगे। ये जब लिस्ट बनाएंगे उस वक्त हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज रहे मेरी लिस्ट और सर्चिंग उसकी आसान हो जाए। अच्छा, गूगल पे मैंने ट्रेंड्स का भी आपको बता दिया, कीवर्ड्स का आइडिया भी बता दिया। इसके बाद बाकी मैंने आपको डिटेल, सारी की सारी डिटेल बता दी है कि आप कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, हम उस पर चलते हैं। यूनिक प्रोडक्ट। अच्छा, सेल्फी स्टिक जिस वक्त लॉन्च हुई होगी तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट होगी। सेल्फी लोग ले रहे हैं, कुछ ने सेल्फी की स्टिक, कोई पहले शुरू में सेल्फी की एक स्टिक आई जिससे आप रख के सिर्फ एक अटोटनी थी, आपको वहां से थोड़ा सा दूर होके हाथ से थोड़ा सा करना पड़ता था स्टिक के साथ। फिर एक आई जिस पे आप बटन दबाते हैं, दूर से एक लंबी स्टिक आ गई, दूर से आप सेल्फी ले सकते हैं। तो ये जब सेल्फी, पहले लोगों को ट्रेंड ही नहीं था, फिर सेल्फी का ट्रेंड हुआ, फिर सेल्फी स्टिक के प्रोडक्ट आई और लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल किया और ऑनलाइन तो बेतहाशा भी किया सेल्फी स्टिक। एक प्रोडक्ट है एग कुकर, बहुत ज़्यादा बिकता है, ईबे पे बिकता है, अमेजोन पे बिकता है, दराज पे बिकता है। इसके बाद आजकल एक नया ट्रेंड आया है एग बॉयलर का, फेसबुक में ऐड चल रहा है। लोग एक प्लास्टिक के कप सा बना हुआ है प्लास्टिक का, उसके ऊपर एग तोड़ के डालते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल हाफ बॉयल, फुल बॉयल जैसा से एग होता है वो वैसा हो जाता है। आपको वो गरम गरम छीलने की नहीं जरूरत पड़ती और उसको डिफरेंट तरीकों से लोग यूज़ कर रहे हैं। फिजेट स्पिनर जब पहली दफ़ा आया था, फिजेट स्पिनर एक ट्रेंडी प्रोडक्ट था, बहुत ज़्यादा सेल हुआ, थोड़ी देर बाद इसकी मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो गई। जिन लोगों ने फिजेट स्पिनर पे इन्वेस्टमेंट की थी, बड़ी मुश्किल उनके वो पैसे रिटर्न हो रहे हैं। अभी तक कुछ लोगों ने की हुई है, स्टॉक किया हुआ है, अब भी इसकी सेल बहुत ही डाउन हो गई है इस वक्त। लेकिन जब शुरू शुरू में आई थी कोई, ये एक यूनिक प्रोडक्ट थी। अच्छा, इनोवेटिव आइडिया, सेल्फी फ्लैश। अब सेल्फी स्टिक थी, अब सेल्फी फ्लैश एक है कि आपने सेल्फी लेनी है लेकिन उसके साथ नाइट में अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो ऊपर एक छोटा सा फ्लैश लाइट लगती है मोबाइल के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो साथ में फ्लैश लाइट जलती है तो आपकी सेल्फी बड़ी प्यारी सी आती है। ये एक इस वक्त इनोवेटिव आइडिया है। डेट लाइट एक प्रोडक्ट है जिसपे हमने वर्किंग की थी, खजूरों का जैम बनाया जाए जिसको मल्टीपर्पज यूज़ किया जाए, इसका ऑनलाइन सेल की जाए, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। पहले खजूरों का जैम अगर नहीं अवेलेबल, इस किस्म की कोई चीज़ आप लेके आना चाह रहे हैं, अपनी अपनी सोच से कोई इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, अभी आप बिल्कुल शुरुआत में हैं, इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। जब आपका एक काम चल जाए तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में आप इनोवेटिव और यूनिक प्रोडक्ट्स, इन किस्म की चीज़ों पे रिस्क ले सकते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट हों या यूनिक प्रोडक्ट्स हों, इनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ बिक रही है, हमें वही बेचनी चाहिए अक्सर। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, अक्सर ही कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, वो क्या चीज़ बेच सकते हैं। कश्मीर की शॉल, बहुत हैंडमेड शॉल्स हैं, बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, लोग वहाँ से जाके ख़रीद के लाते हैं। अगर कोई बंदा ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। अब अगर मुल्तान साइड, रहीम यार खान साइड वाली तरफ हम चले जाएँ तो वहाँ के लोग कहते हैं जी हम क्या चीज़ बेचें, हमारे पास कौन सा यूनिक आइडिया है। मेरा एक अभी रिसेंटली एक डिस्कशन हो रही थी कि वहाँ पे जो खजूरें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, बहुत अलग क्वालिटी की खजूरें होती हैं, लेकिन क्योंकि उनको ना तो कोई अच्छा प्रिजर्व करने का तरीका है, लोग गलत तरीक़ों से उनको खजूरों को ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लॉजिस्टिक प्रॉपर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वहाँ पे स्टोरेज एरियाज़ नहीं है। उसमें से अगर वो कोई भी बंदा उसको खजूरों की कोई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहे तो वो उस पे आइडिया पे काम कर सकता है, खजूरों की पैकिंग करके इवन वो अपने सीज़न में उनसे पैसे कमा सकता है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स,
मूंगफली है रेगिस्तान में, जब उसका सीज़न आता है अच्छी खासी आप उसको सेल कर सकते हैं। आप उसको अपने ब्रांड नेम के साथ बना के दराज पे लगाएं, आपको ऑर्डर आएंगे, आपको अच्छी खासी एक पैसिव इनकम हो सकती है। उसके अलावा जो लोग शुमाली इलाका जात के हैं वो ड्राई फ्रूट से काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं सीज़न के दौरान। इस तरह से हर हर इलाके की कोई ना कोई अपनी स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो कि हम पाकिस्तान में अच्छी खासी सेल कर सकते हैं, और वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही हैं। अब अगर मुल्तान में बात करें तो मुल्तान में सोन हलवा है, अगर वो प्रिजर्व रह सकता है, उसकी एक्सपायरी लंबी है, तो हम उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बल्कि दुनिया ऑनलाइन उसको सेल कर भी रही है, अपने कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल पे भी सेल कर रही है। इस तरह से अगर वज़ीराबाद की बात करें तो उसकी अपनी स्पेशलिटी है। सियालकोट की तो बेतहाशा प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं। फैसलाबाद में अगर हैं तो आप फैसलाबाद में भी प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म की टेक्सटाइल रिलेटेड। अच्छा, सोर्सिंग पे डिस्कस करते हैं। जो तो लोग लाहौर और कराची में हैं, लाहौर में शालमी मार्केट है, शालम मार्केट कह लें, शालमी मार्केट कह लें, और कराची में भी इस तरह से होलसेल मार्केट्स हैं, बेताश हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, लाइटिंग की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा सियालकोट में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फैसलाबाद में आपको कपड़े की बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, सॉक्स की बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। इसके बाद आप मेट्रो पे जाएं, मेट्रो से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। मेट्रो में आप को कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट मिली जाती है जिसकी सेल पे वो प्राइस उन्होंने बिल्कुल ही कम 100-150 रुपया कम करके लगाई होती है। आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके उनको सेल कर सकते हैं। हाइपर स्टार से सेम मेट्रो और हाइपर स्टार एक ही है, उनकी क्लियरेंस सेल लगती हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। साल्ट रेंज में अगर खेड़ा वाली साइड पे चले जाएं तो साल्ट लैंप हैं, पूरी दुनिया में सेल होते हैं। साल्ट की और प्रोडक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में भी सेल होती हैं, पाकिस्तान में आप सेल कर सकते हैं। चिन्योट वाली साइड पे चले जाएं आप, चिन्योट से सोर्सिंग अगर कोई आपने लकड़ी की प्रोडक्ट हैं, डेकोरेटिव पीस हैं, लकड़ी की और की चीज़ें हैं, आपको चिन्योट से बहुत अच्छी मिल सकती हैं। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, सोर्स करनी है, आपने चीज़ अब हंट कर लिया प्रोडक्ट, अब वो आपको कहीं से नहीं मिल रही, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कहाँ से आपको वो पाकिस्तान में ऑनलाइन मिल सकती है या ऑफलाइन किसी भी स्टोर से या किस सिटी से मिल सकती है इजीली। उसके बाद आप फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे बेतहाशा सेल परचेज की ग्रुप्स हैं, वहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं, होलसेलर्स आपको मिल जाते हैं। नहीं तो आप उन्हीं ग्रुप्स के अंदर रिकमेंडेशन के लिए एक पोस्ट डाल दें कि मुझे कोई ऐसे रिसोर्स चाहिए जो ये प्रोडक्ट सेल करता हो। अक्सर लोगों ने पिक्चर लगाई होती है और कहा होता है कि जो भी इसके सेलर्स हैं वो कांटेक्ट करें, और लोगों को वो सेलर्स मिल जाते हैं। अली बाबा पे हाँ, अगर आपने इन फ्यूचर इंपोर्ट्स पे जो आपके काम चल जाता है, एक प्रोडक्ट चल जाती है जो कि आपको अलीबाबा पे सस्ती मिल रही है, तो आप अलीबाबा से भी उसके ऑर्डर दे सकते हैं अलीबाबा में। लेकिन आपको मिनिमम क्वांटिटी को 50 या 100 के करीब वो प्रोडक्ट मंगवानी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी फिर शिपमेंट कॉस्ट होती है, वो भी बियर करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद इस पे गलती नहीं करनी। इस पे गलती की तो आपको लॉस होगा। आपने प्रोडक्ट कीवर्ड से सर्च किया दराज पे, जैसा मैंने आपको करके दिखाया था। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो लास्ट मैंने ब्रशेस सर्च किए थे, कॉस्मेटिक ब्रशेस, वो 250 की प्राइस थी उसकी मिनिमम। अब उसकी मिनिमम प्राइस आ गई 250। दराज का कमीशन है, वो दराज की कमीशन का मैं अभी आपको बता देता हूँ, दराज किस किस कैटेगरी पे कितना लेता है। मैं ऑन एवरेज 15% यहाँ पे लिखा है एग्जांपल के लिए। मैं एक दफ़ा आपको शीट दिखा देता हूँ, दराज की कमीशन की शीट क्या है। ये दराज की कमीशन की शीट है। इस लिंक को मैंने अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। बाकी ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में अगर आप देखें कि मेन कैटेगरी रेफ्रिजरेटर्स, लार्ज अप्लाइंसेस के अंदर रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स 5% कमीशन लेता है दराज। अब हम आते हैं ब्रशेस की है कॉस्मेटिक्स। फैशन में गर्ल्स फैशन कर लें या वुमेन्स फैशन, 20% है। ब्रशेस का मार्जिन 20% है। अब यहाँ पे आप देखें ऑन एवरेज मैंने 20%, कुछ प्रोडक्ट्स पे 20% है, बाकियों पे सब पे 10%, 4%, 15%, 15%, गिफ्ट्स पे 25% है।
यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ड्राज अपना कमीशन कितने % चार्ज करता है, और ड्राज जो कमीशन चार्ज करता है वो करता है ऑन सेल प्राइस, यानी कि 250 जो सेल प्राइस लिखी हुई थी उस पर ड्राज ने कमीशन चार्ज करना था अपना। ये फाइल भी ये जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आप उससे अपना कमीशन कैलकुलेशन की शीट पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ लेट्स से हमारा 15% फॉर एग्जांपल कमीशन है दराज का, और हमने अपना प्रॉफिट कम से कम 30% से 35% मिनिमम मार्जिन रखना है हमने। अब हम एग्जांपल लेके कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पीलर, या मेरे पास अभी है कॉस्मेटिक ब्रश, सेल प्राइस मिनिमम ऑन दराज पीलर की मैंने एक रफ आइडिया लिया है, जरूरी नहीं कि ये 100 हो, ये फॉर एग्जांपल है 100, लेकिन जो एक्चुअल मैंने अभी एग्जांपल देखी है वो है हमारे पास 250 फॉर कॉस्मेटिक ब्रश। अब दराज ने कमीशन चार्ज करा है पीलर से लेट्स से 15, और प्रॉफिट मेरा है 30, तो मेरी जो परचेज प्राइस है वो लेस देन 65 रुपीज़ होनी चाहिए, तभी मुझे कुछ ये 30 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। अगर ये मुझे परचेज प्राइस ही 90 रुपीज़ है या 85 रुपीज़ है तो मुझे ये प्रोडक्ट पर ड्रॉप कर देनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक ब्रशेज़ हैं, 250 का वो पैकेट मिल रहा है 6 7 8 ब्रशेज़ का, तो उसकी 20% है। 20% से मुराद ये है कि दराज तकरीबन 50 रुपये दराज काटेगा, तो 200 रुपये हो गया। 200 रुपये हो गया तो मैंने 30 मार्जिन हुआ अगर, तो मैंने 30% मार्जिन, मैंने 60 रुपीज़ का मार्जिन अपना रखता हूँ, 75 रुपीज़ का मार्जिन अपना रखता हूँ, तो वो मुझे 125 की प्रोडक्ट मिलनी चाहिए मार्केट से, होलसेल मार्केट से। होलसेल मार्केट से जब भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी उसके कम से कम कुछ 3 यूनिट्स 6 यूनिट्स इस तरह से मिलेंगे। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको 6 यूनिट आप अगर ले आते हैं तो उसके बाद वो आपकी इंशाल्लाह, अगर पहला ऑर्डर आपको 2 दिन में आ गया तो विद इन 2-3 वीक्स आपके वो सारे यूनिट सेल हो जाएंगे, आपको सारा रिटर्न आ जाएगा, और पहले 2 यूनिट सेल होने पे आपको जितनी भी आपकी लॉट है वो बाकी की आपके सारे के पैसे रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, अब प्रोडक्ट के बाद कॉस्ट कैलकुलेशन शीट के बाद प्रोडक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक्सेल का फॉर्मेट है, आप भी ऐसा ही फॉर्मेट बना लें, या आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप इसमें कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABCXYZ कोई भी प्रोडक्ट नाम लिख लें, पीलर हो गया, ये कॉस्मेटिक ब्रश हो गया, स्टेनलेस स्टील नॉन स्टिक तवा हो गया, ये इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी। मिनिमम सेल प्राइस उसी कीवर्ड से हमने देखा उस प्रोडक्ट की मिनिमम की जो भी सेल प्राइस है वहाँ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। दराज का कमीशन कितना है उस कैटेगरी में, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे दराज का कमीशन पुट कर दिया। अपनी प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे 30% के हिसाब से 35% के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट परसेंटेज पुट कर दें। उसके बाद आप 3 वेंडर से लाजमी मिल के प्राइस लें, चाहे वो होलसेल के वेंडर हो चाहे वो आपको कहीं से भी मिले, आपने 3 लोगों से लाजमी प्राइस पूछनी है। इससे आपको एक अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बंदा उस क्वालिटी की प्रोडक्ट किस रेट में दे रहा है, और आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो उसके साथ आप निगोशिएट करके जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है उसी प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल में अब देखते हैं कि ABC आइटम है, 100 रुपये इसकी सेल प्राइस थी, 15 रुपये दराज ने कमीशन काटा, 30 रुपये हमने प्रॉफिट रखा, और वेंडर ए मुझे 60 रुपीज़ में दे रहा है, 55 में दे रहा है, 75 में दे रहा है। अब 75 वाला तो बिल्कुल हमारे बारे में नहीं आ रहा, तो 55 या 60 इन दोनों में से हम निगोशिएट करके जिसकी क्वालिटी अच्छी हुई उससे हम प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। अब ये वाली प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये कॉस्मेटिक ब्रशेज हैं, इसकी मिनिमम प्राइस आ गई फॉर एग्जांपल 150, हालांकि वो वहाँ पे 250 है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 150 आ गई तो 22% 15% कमीशन है, 22 कमीशन हो गया दराज का, 45 हमारा मार्जिन हो गया। एक वेंडर 100 की दे रहा है, एक 110 की दे रहा है, एक 105 की दे रहा है। ये प्रोडक्ट मुझे हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, ये मुझे प्रोडक्ट ड्रॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक 100 रुपये की भी ये प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास 22 रुपये कमीशन के बाद ये मुझे 122 की पड़ी, तो पीछे मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम हो गया। इतने कम मार्जिन पे हमें प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं सेल करना चाहिए 20% पे? इसलिए नहीं करना चाहिए कि रिटर्न्स आएंगे, आपने पैकिंग का कुछ मटेरियल लगना है, आपके प्रिंटिंग कॉस्ट लगनी है, और आपका टाइम भी लगा है, आप उसके बाद मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ
प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। कमीशन की जो शीट है वो आपको यहाँ से जाके आपको कमीशन की शीट के बारे में आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एंड टू एंड रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कोई भी ऑनलाइन जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उर्दू की गाइड है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अभी मैं उससे आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल लग रही है तो आप किसी भी अपने ऐसे दोस्त से जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड का हो, सीए इंटर हो, सीसीए हो, या कोई भी जो टैक्स का काम थोड़ा बहुत जानता हो, आप उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं इसकी एंटी रजिस्ट्रेशन की। अगर फिर भी आपको कोई दोस्त भी नहीं है और आपको ये प्रोसेस भी मुश्किल लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे जो बहुत मामूली से पैसे लेके आपकी एंटी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अच्छा जी, अब हम एंटी रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। एंटी रजिस्ट्रेशन का ये रहनुमाई बाई रजिस्ट्रेशन बड़ी ये उन्होंने उर्दू में दी हुई है FBR ने। आप ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है IRIS। उसके लिंक ये अवेलेबल है iris.fbr.gov.pk infosys/public/txp login। यहाँ पे आपने जाना है। जाने के बाद आपने अपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे। ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद ये फॉर्म है, जितने भी ये स्टैटिक वाली फील्ड है ये लाजमी फिल करनी है। आप यहाँ पे अपनी सारी फील्ड फिल करें, अपना प्रॉपर टेलीफोन जो सेल नंबर है वो दें, क्योंकि आपको एक मैसेज आएगा। फिर ईमेल आईडी पे आपको वहाँ पे भी दोनों जगहों पे आपको मैसेज एक मौसूल होगा। इसके बाद ये पिक्चर है, इस पिक्चर से देख के आपने ये वर्ड टाइप करने हैं। अगर ये वर्ड नहीं पढ़े जा रहे तो आप रिफ्रेश करके दोबारा से इस पिक्चर को रीडेबल फॉर्मेट में लाके सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कोड अवेलेबल होगा। एक कोड आपको SMS पे आएगा और दूसरा कोड आपको ईमेल पे आएगा। अब उन दोनों कोड्स को यहाँ पे लिखें, लिख के सबमिट करवा दें तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी लॉगिन की। उसके बाद आपने अपनी NTN की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपको ये कोड अवेलेबल नहीं होते, 5 से 6 मिनट 7 मिनट लग जाते हैं और कोड नहीं आता, तो आप रीसेंड के बटन पे क्लिक करें, आपको दोबारा वो ईमेल और SMS आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो आज आया, आपने सबमिट करवाया, तो आपको एक ईमेल पे आपको पासवर्ड रिसीव होगा। आपने जो रजिस्टर्ड, जब आप यहाँ से सबमिट करवाएंगे तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फील्ड में आपने लॉगिन नेम नहीं आएगा, आपको पासवर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फील्ड में आपने अपना CNAC नंबर देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड जो आपको ईमेल पे आया वो पासवर्ड दे के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा इस पे रजिस्ट्रेशन पे, और ये तकरीबन सारा आपको है। अगर मैं सारी चीज़ें इन डिटेल बताने लगा तो आपको ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। उर्दू में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे तो होपफुली आपका NTN नंबर बन जाएगा। मैं अपना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, अगर मेरा ना बना होता तो मैं आपको फॉर्म फिल करके ऑनलाइन दिखा देता। अभी मेरा बना हुआ है तो, और मैं किसी का भी है नहीं, और ये वैसे भी थोड़ा सा एक है कि आपका एक दफ़ा ही आपने फॉर्म फिल करना होता है, वरना ये आपका लॉगिन लॉक कर देते हैं। और काफ़ी सिक्योरिटी सख्त है, ईमेल पे भी कोड आता है और आपको SMS पे भी कोड आता है, और आपकी CNAC की और मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन भी होती हैं। तो ये आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू करें। अगर कोई इशू हुआ तो होपफुली हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको बहुत ये मुश्किल लगा फॉर्म फिल करना, या आपको डाउट हुआ कि आप कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आप ये वाली सारी चीज़ें सही ना फिल करें या कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आपके लिए, तो आप इसके लिए कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, या आप अपने किसी दोस्त को जो आपकी हेल्प कर सकता हो टैक्स के NTN रजिस्ट्रेशन में, आप उसके से भी हेल्प ले सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोग अब 10 प्रोडक्ट्स अपनी रेडी कर लेंगे, कॉस्ट शीट फाइनल कर लेंगे, प्रोडक्ट हंट कर लेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में कोई आपने जल्दी नहीं करनी, आपने इस पर फुल टाइम देना है। आपने इस पे आपको 1 रात 2 रात लगें, जितनी भी रातें लगें, आप इसमें मेहनत करें, मार्केट रिसर्च करें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी होगी तो वही आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी।